नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पूरे एक साल तक भारत में बैठकों का दौर चलेगा। दुनिया भर के नेता भारत आएंगे और भारत में दुनिया को चलाने का काम करेंगे और दुनिया को भारत से एक संदेश देंगे कि कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी। अभी हाल ही में दिल्ली में 1-2 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें रूस, यूक्रेन और भारत चीन विवाद छाया रहा। लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है डोभाल जयशंकर की जुगलबंदी। एक रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद हाउस से चीन को पहुंचा संदेश। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चर्चा। डोभाल जयशंकर की चर्चा से हंगामा मचा। एक न्यू इंडिया की बुलंद आवाज तो दूसरा कूटनीति का मास्टर, जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जयशंकर और डोभाल की ये तस्वीर देख चीन की चिंता बढ़ी। कम से कम भारतीय राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि जब से डोभाल जयशंकर की जोड़ी काम करने लगी है, भारतीय विदेश नीति को पंख लग गए हैं। इसी का नतीजा है कि आज 2023 में दुनिया के सारे दुख दर्द की चर्चा भारत की जमीन पर हो रही है और इस बातचीत में भारत मुख्य बिंदु में है। और ये डोभाल जयशंकर का ही कमाल है कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अलग ही धार दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, पूरी धमक के साथ दो टूक बोलता है। यहाँ पर वो बात एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, जब अमेरिका में अमेरिकी विदेश मंत्री की जयशंकर ने बोलती ये कहकर बंद कर दी थी कि हम बेवकूफ नहीं हैं कि आप हमसे दोस्ती करें और हमारे दुश्मन को हथियार दें। खैर, भारतीय विदेश नीति की धाक आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की वहां की संसद में पेश की गई एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट भी करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से किसी तरह की हिमाकत की गई तो भारत सैन्य कार्रवाई से नहीं हिचकेगा। नई दिल्ली अब पाकिस्तान और चीन से सैन्य तरीकों से निपटने के विकल्पों पर आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत और चीन के संबंध सबसे तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और पड़ोसी देशों का कोई नया उकसावा भारत को सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकता है। ये रिपोर्ट अपने आप में चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घड़ी है। अब हम मौके की और दस्तूर की बात करते हैं। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के संयुक्त बयान की बात करते हैं। क्वाड के 2 प्रमुख सदस्य देशों के प्रमुखों के जॉइंट स्टेटमेंट का मौका, जिससे चीन के माथे पर बल आ गया। चीन पहले से ही क्वाड नाम से परेशान था और उसकी रातों की नींद हराम थी कि 2 देशों के बीच दोस्ती और रक्षा और सामरिक संबंधों का नमूना सामने आ गया। इसका कारण है चीन की ऑस्ट्रेलिया और भारत से दुश्मनी और दोनों देश चीन को टक्कर दे रहे हैं। इसी बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रक्षा संबंधों को आक्रामक और विस्तारवादी धार देना चीन अपने लिए खतरे के तौर पर देख रहा है, क्योंकि भारत आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम पहले मुंबई तट पर भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का मुआयना करने पहुंचते हैं। फाइटर जेट की कॉकपिट में बैठे और भारत को ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष सुरक्षा सलाहकार बताया। जानकारों की माने तो अल्बनीज ने यूं ही ये बातें नहीं कही, इसके पीछे कूटनीति छिपी है। दोनों देशों के लिए चीन का विस्तारवादी रवैया खतरा है। दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। क्वाड देशों के बाकी 2 देशों अमेरिका और जापान के साथ भारत का लंबे समय से मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मजबूत सैन्य संबंध बन रहा है। इसी वजह से चीन की टेंशन बढ़ गई है और चीन परेशान है। तो इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने चीन को हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी में घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। अब एक तरफ भारत का दोस्त जापान है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है और तीसरी तरफ भारत खुद ही हिंद महासागर में सीना तान के खड़ा है और इसी से चीन बेचैन हो उठा है। और ये किया है डोभाल और जयशंकर की जोड़ी ने। इन दोनों ने पाकिस्तान और चीन को ऐसे घेरा कि पूछिए मत और आगे चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देखना होगा अब कौन सी चाल चीन चलता है। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट भी चीन के लिए परेशानी बन गई है, क्योंकि अगर चीन हमला करता है और भारत ने करारा जवाब दिया तो चीन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि चीन अमेरिका से महाशक्ति का पद छीनना चाहता है और जब भारत ही चीन की हेकड़ी निकाल देगा तो काहे का चीन महाशक्ति। इसीलिए चीन परेशान है और सोच रहा है कि अब करे तो करे।